क्या एस्ट्रोलॉजी सिर्फ अंधविश्वास का टॉपिक है? क्या कुंडली बनाना एक पुरानी बेकार सी परंपरा है? अगर आप भी यही सोचते हैं तो हो सकता है कि कभी आपने असली ज्योतिष का दर्शन ही ना किया हो। रिसेंटली कुछ टाइम पहले एक क्लाइंट को मैं एस्ट्रोलॉजी का कंसल्टेशन दे रहा था। उतने में उन्होंने कहा कि मुझे पर्सनली ज्योतिष में कोई ट्रस्ट नहीं है, ये तो किसी ने मुझे कहा है कि आपसे एक बार बात करूं और कुंडली दिखाऊं, इसलिए मैं आपको कुंडली दिखाने आया हूं। और लास्ट में उन्होंने ये कहा कि मुझे ये सब अंधविश्वास लगता है। और इंस्टेंटली मैंने ये प्लान किया कि मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो जरूर बनाऊंगा। हमारे डिस्कशन में मैंने उनसे सिर्फ एक ही प्रश्न किया। मैंने उनसे पूछा कि क्या आपके जीवन में कभी ऐसा समय आया है कि जब बिना वजह के कोई भी चीजें जो भी आप करते हैं वो सारी चीजें खराब होने लगती है, किसी के फ्रूटफुल रिजल्ट्स आपको नहीं दिखते हैं? उन्होंने मुझे आंसर दिया कि हाँ, ऐसा तो बहुत बार होता है। तो मैंने उनको आंसर दिया कि अगर आप इन सारी चीजों को अंधविश्वास मानते हैं और ऐसा सोचते हैं कि सब कुछ आपके ही कंट्रोल में है, तो कभी ये आपने नहीं सोचा कि जो भी आपके कंट्रोल में है वो तो आप अच्छा ही करना चाहते हैं, तो सभी चीजों का रिजल्ट अच्छा ही क्यों नहीं मिलता आपको? ऐसे में हमारी कंसल्टेशन तो आगे बढ़ गई, लेकिन एक बिल्कुल डिफरेंट वे से उनको थोड़ा बहुत ट्रस्ट जो है वो ज्योतिष में बिल्ड होना शुरू हो गया। और जो प्रश्न मैंने उन्हें पूछा था कि अगर आपके कंट्रोल में सारी चीजें हैं तो सभी चीजें अच्छी क्यों नहीं हो रही, तो यही तो ज्योतिष शास्त्र का मूल है। एस्ट्रोलॉजी अगर हम देखें, यानी कि ज्योतिष शब्द का अर्थ देखें, तो यहाँ पे दो शब्द को मिला के ज्योतिष बना है, ज्योति प्लस ईश्वर के द्वारा दी गई एक लाइट। और ये एक ऐसी लाइट है जो हमें समय और कर्म के इस चक्र से बाहर निकाल सकती है। अगर हम हमारे शास्त्र को देखें तो यहाँ पे ज्योतिष शास्त्र को वेदों का नेत्र कहा गया है, अर्थात ज्योतिष वेदास की आंख है। यदि हम हमारी लाइफ में कर्म की यात्रा में भटक गए हो तो यही आंख है जो हमें इस यात्रा में लाइट दिखाती है। अगर हम ऋग्वेदा और अथर्ववेदा का अध्ययन करें और लघु पराशरा जैसे ग्रंथों को स्टडी करें, एनालाइज करें, तो यहाँ पे एक मैसेज जो है वो स्पष्ट होके आ सकता है कि वेदों में ग्रहों और नक्षत्रों का जो ज्ञान है वो देवताओं का एक वरदान के रूप में लिया जा सकता है। ये कोई एक नया ट्रेंड नहीं है जो अभी अभी बिल्ड हुआ हो, ये आदि अनादि काल से आती चली आ रही परंपरा है। हमारे सनातन धर्म के अनुसार पूरा जो ब्रह्मांड है वो एक ही कॉन्सेप्ट ऋत के आधार पर बेस्ड है, यानी कि एक डिवाइन ऑर्डर। यहाँ पे सूर्य, चंद्र, मंगल, गुरु, राहु, केतु, शनि जैसे ग्रह सिर्फ ग्रह नहीं है। आपके जन्म के समय पर ग्रहों की स्थिति जो होती है वो आपके भूतकाल के कर्मों को दर्शाती है और संकेत देती है आपके प्रारब्ध कर्मा का। जैसे हम सूर्य की बात करें तो ये आत्मा का प्रतिनिधि है, चंद्र जो है वो मन का प्रतिनिधि है। ठीक उसी तरह अगर हम शनि देव की बात करें तो ये हमारे कर्मों के प्रतिनिधि है। इसी तरह से ये समझना इंपॉर्टेंट है कि एस्ट्रोलॉजी एक साइंस ऑफ कार्मिक पैटर्न्स है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसे कुछ लोगों ने भविष्यवाणी करने का गेम बना दिया है। भगवत गीता के 11वें अध्याय में श्लोक 32 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कालोस्मि लोकक्षय कृत प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमि प्रवृत्त ऋते पीत्वा न भविष्यन्ति सर्वे येव स्थिता प्रत्यनीकेषु योद्धा। यहाँ पे भगवान कृष्ण अर्जुन से ये कह रहे हैं कि मैं ही काल हूँ, मैं ही वो समय हूँ जो सब कुछ नष्ट कर देता है। और इसी जगह पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समय और कर्म के योग को समझा रहे हैं। और इसी चीज को अगर हम ज्योतिष की दृष्टि से देखें तो ज्योतिष क्या करता है? समय और कर्म के संबंध को डिकोड करता है। अगर आप ये सोचते हैं कि ज्योतिष एक अंधविश्वास है तो इसमें मैं पूरी तरह से आपकी गलती भी नहीं मानता। ज्योतिष शास्त्र को पूरी तरह से अंधविश्वास तब बनाया गया जब लोगों ने इसे पर्सनल बेनिफिट्स के लिए, पैसों के लिए, एक डर बनाने के लिए और अपने ईगो के लिए जब इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, तब ये एक अंधविश्वास बन के रह गया। मगर मैं आपको ये बता दूं कि असली ज्योतिष जो है वो एक धार्मिक और कार्मिक मैथ है। अगर हम इसे
एक थोड़ा सा मॉडर्न अप्रोच के साथ देखें तो यहाँ पे आप ये जान सकते हैं कि जैसे जीपीएस जो होता है वो हमें रास्ते दिखाता है और बताता है कि किस मोड़ पे टर्न लेना है, ठीक उसी तरह ज्योतिष हमें ये दिखाता है कि आपके कौन से कर्म आपको कौन से ठहराव पे लेके आ गए, कहां पे आपको मोड़ दे दिया। और यही तो ज्योतिष का मूल है। लेकिन याद रखने वाली और पॉइंट करने वाली बात तो यह है कि माना कि आपको जीपीएस ने एक रास्ता तो दे दिया कि यहां से आपको टर्न लेना है, लेकिन उस रास्ते पे टर्न लेना या ना लेना वो डिसीजन किनका है, वो आप ही का है। ठीक उसी तरह ज्योतिष में यहाँ पे आपके पास पूरा जो चार्ट है वो तो आ गया, पूरा कार्मिक मैप आ गया, लेकिन उसके ऊपर चलना या ना चलना, अपने कर्म को अलाइन करना या ना करना, वो आपके हाथ में है। और इसी को तो हम फ्री विल कहते हैं। क्या आपने कभी अपने जीवन के संघर्ष को इस नजरिए से देखा है? क्या हो सकता है कि कुछ ग्रह जो है वो आपके भूतकाल के कर्मों के संकेत लेके आए हो? अगर मैं आपको पूछूं तो आपके लिए क्या ज्योतिष एक डर का विषय है या एक मार्गदर्शक है? मुझे इन प्रश्नों का उत्तर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिर भी अगर आपको अभी भी लगता है कि एस्ट्रोलॉजी सिर्फ भविष्य देखने का जरिया है, तो अगले कुछ वीडियोस में आपको वो दृष्टि मिलेगी जो हमारे ऋषि मुनियों ने हमें दी थी। आने वाले वीडियोस में मैं आपसे शेयर करूंगा कि कैसे ज्योतिष शास्त्र का उपयोग इन ऋषि मुनियों ने साधना, क्रिया और कर्म के प्योरिफिकेशन के लिए किया था। हम जानेंगे कि ज्योतिष शास्त्र का ओरिजिन क्या है, स्मृति क्या है, श्रुति क्या है, वेदांग क्या है और उपवेद क्या है। क्या है ये सारे वेद और वेदांग जिनके माध्यम से ज्योतिष को ईश्वर का प्रकाश माना गया, एक ऐसा प्रकाश जो अंधकार में भी हमें दिशा प्रदान करता है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहे मेरे साथ इस यात्रा में और जाने इस बहुत ही गहरे ज्ञान को बहुत ही आसानी से। मैं हूं जय ओम दवे, एक साधक, एक सेवक और आपका आध्यात्मिक गाइड। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री हरि।